हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSK यूनिवर्सल द की ऑफ सक्सेस। मैं हूं जागृति। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूं वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट HRM का टॉपिक है। यहाँ पे आज हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं आपको। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें हम क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, वो चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कवर करूंगी व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देन उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है ऑथर्स के थ्रू, वो आप देखेंगे। देन नेक्स्ट होगा इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या इम्पोर्टेंस है रिक्रूटमेंट की, वो भी यहाँ पे कवर होगी। देन इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या कैसे फॉलो करते हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे। देन उसके बाद लास्ट में सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। तो आई होप, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसको शेयर करनी है? जो MBA की तैयारी कर रहे हैं या HR की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हेल्प करेगी वीडियो। सो आई होप आप लोग इसको शेयर करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग well educated candidate for a job profile in timely and cost effective manner। मतलब कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करती है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के करती है कि उसको रिक्रूटमेंट करना है, कब करना है, कितने टाइम के अंदर करना है, क्या कॉस्ट के अंदर करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या जॉब प्रोफाइल में वो मैच कर रहा है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना चाहिए, हमें कैंडिडेट सर्च करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को रिक्रूटमेंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन बाय ऑथर्स, यहाँ पे हम डेफिनेशन दिखा रहे हैं आपको जो मतलब ऑथर्स के द्वारा कही गई हैं या अकॉर्डिंग ऑथर्स के थ्रू हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेविस। डेविस के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो नेक्स्ट एडविन फ्लिपो के अकॉर्डिंग recruitment is the process of searching for prospective employees and simulating them to apply for jobs in the organization। And next Dallas Beach के according recruitment is the development and maintenance of adequate manpower resources। it involves the creation of a pool of labor upon whom the organization can depend when it needs additional employees। so I hope आप लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेशन क्या है एज पर ऑथर के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या इम्पोर्टेंस है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं जानेंगे रिक्रूटमेंट की तो हमसे मिस्टेक हो सकती है रिक्रूटमेंट के टाइम पे। तो ध्यान रख के हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए आगे बताते हैं, पॉइंट कवर करते हैं इस पे। अट्रैक्ट मोर कैंडिडेट टू अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर पाते हैं, किसके लिए? कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस है। सेकंड इम्पोर्टेंस है प्रोसेस विच लिंक एम्प्लॉयर विद एम्प्लॉय, मतलब रिक्रूटमेंट के थ्रू ही हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कनेक्ट करते हैं, उनको मिलाते हैं, कंपनी में जॉब दिलवाते हैं। एक को ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू होता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। तो किसके थ्रू? रिक्रूटमेंट के थ्रू। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस है। देन थर्ड क्या है? इंक्रीज द पूल ऑफ कैंडिडेट फॉर जॉब एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही हम नंबर ऑफ पूल बना सकते हैं कैंडिडेट का मिनिमम कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड इम्पोर्टेंस है। फिर आता है फोर्थ, डिटरमाइन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद प्रॉपर प्लानिंग, मतलब
रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग के थ्रू ही हम जान पाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर पाते हैं कि क्या प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर प्लानिंग कर पाते हैं। लास्ट आता है टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि रिक्रूटमेंट ही ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वेल एजुकेटेड कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं। क्योंकि अगर हमने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, उसमें उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं चेक की, जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं चेक करी, कुछ भी नहीं किया और डायरेक्ट कंपनी में ले आए, तो हमारे पास वेल एजुकेटेड कैंडिडेट नहीं आ पाएगा, गुड क्वालिटी का कैंडिडेट नहीं आ पाएगा। तो आई होप आप लोग को इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी रिक्रूटमेंट के, इनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है रिक्रूटमेंट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है इस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ही थ्रू हम, जब तक हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम रिक्रूटमेंट सही से नहीं कर पाएंगे, उसमें मिस्टेक्स होती रहेंगी। तो सबसे पहला क्या हमें प्रोसेस में फॉलो करना होता है, आइडेंटिफाई वैकेंसी एंड इवेल्युएट नीड्स। मतलब कि सबसे पहला है जो हमें प्रोसेस फॉलो करना है, वो हमें चेक करना है कि कंपनी में क्या किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट की नीड्स है, सारी चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं, पता कर लेते हैं, उसकी लिस्ट बना लेते हैं। देन उसके बाद हम आगे का नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, वो क्या है, डेवलप पोस्टिंग डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब कि हमें जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करना पड़ता है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना पड़ता है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कि टाइटल क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या फिर क्या उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, सारी चीज़ें हम जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करने पे मैनेज करते हैं। देन उसके बाद आता है डेवलप रिक्रूटमेंट प्लान। अब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया, जॉब स्पेसिफिकेशन बना लिया। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो उसमें आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट प्लान। अब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बना ली, जॉब स्पेसिफिकेशन बना ली, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट प्लान क्या करना होगा। इसमें आपको देखना होगा कि कहाँ पे इंटरव्यू होगा, किस लोकेशन पे होगा, फर्स्ट मतलब कि आपका कौन सा क्वेश्चन पुटअप होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें तो हम चेक कर सकें। अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन से प्रिपेयर करने होंगे, कौन से राउंड होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेंगे। देन उसके बाद आता है सेलेक्ट सर्च कमेटी। इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोगों को ये एक कमेटी बनानी होगी जिसमें हम लोग चेक करेंगे, बनाएंगे कि इसमें फर्स्ट राउंड कौन लेगा, सेकंड कौन लेगा, थर्ड राउंड कौन लेगा, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड कौन लेगा एंड उसके बाद आपका ऑपरेशन राउंड कौन लेगा, प्रोडक्शन राउंड कौन लेगा, फाइनलाइज कौन करेगा, वो कमेटी हम बना के रन कर देते हैं। देन सारी चीज़ें हमारी कवर, ये 4 पॉइंट हमारे कवर हो जाते हैं। देन उसके बाद हम जाते हैं पोस्टिंग एंड इम्प्लीमेंट रिक्रूटमेंट प्लान, यानी जो हमने रिक्रूटमेंट प्लान बनाया है उसमें अब इम्प्लीमेंट करना है, कैसे, जॉब पोस्ट करके। तो हम जॉब पोस्ट करेंगे डिफरेंट सेक्टर में, पोर्टल पे एडवर्टीजमेंट करके, रेफरल के थ्रू, मतलब नोटिस बोर्ड के थ्रू, बहुत सारे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पोस्ट के सोर्सेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ही सेकंड पार्ट है। इसमें नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू एप्लीकेंट एंड डेवलपमेंट शॉर्ट लिस्ट। अब यहाँ पे हमने जॉब पोस्ट कर दिया, अब हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट आ रहे हैं, बहुत सारे रिज्यूमे आ रहे हैं, तो अब हम उसमें क्या करेंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के बिल्कुल क्लोजेस्ट फिट हो रहे हैं, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। उन रिज्यूमो को सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, अब हमें कंडक्ट करना है इंटरव्यू। कैसे, कॉल करके करना है, मेल करके करना है, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए उनको बुला सकते हैं कंपनी में। देन उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपने सारी चीज़ें इंटरव्यू कंडक्ट कर ली। अब जो अभी तक आपने प्रोसेस सारा बनाया है कि इंटरव्यू कौन लेगा, क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे, सारी चीज़ें, वो प्रोसेस यहाँ पे फायर का मतलब फॉलो करना होगा। किस लिए, हायर करने के लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करेंगे।
देन उसके बाद आपका आता है फाइनलाइज रिक्रूटमेंट। यहाँ पे आपका प्रोसेस डन हो जाता है रिक्रूटमेंट का, और वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस डन हो जाता है। तो आई होप आप लोग को रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। देन उसके बाद आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट सोर्सेस, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, दो सोर्स होते हैं। इंटरनल क्या क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, चलिए आगे बात करते हैं इनके रिगार्डिंग। सबसे पहले इंटरनल, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल। तो इंटरनल में क्या क्या होता है वो भी चीज़ें चेक देख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि हर सोर्स के अपने बेनिफिट होते हैं, अपने लॉसेस होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, तो ध्यान में रख के हमें इंटरनल प्रोसेस करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है कि हमारी कंपनी में बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट निकली होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। तो उस कैंडिडेट में हम देख रहे हैं कि अच्छे परफॉर्म दे रहा है, तो हम उसको प्रमोट करके उसको आगे रिक्वायरमेंट हम अपनी फुलफिल कर लेते हैं, कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र। सपोज गुड़गांव में एक कैंडिडेट है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, या फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा है, लेकिन दिल्ली में हमारे पास लोकेशन पे कमी है, हमें उस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। अब या तो हम बाहर से हायर करें, या फिर हम इंटरनली जो कैंडिडेट हमारे पास दिल्ली गुड़गांव लोकेशन पे उसको हम ट्रांसफ़र दे देते हैं, और वो वहाँ पे काम करके अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि हम उसको जानते भी हैं, अच्छे से परफॉर्म करता है, सब कुछ है, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, अपने दिल्ली लोकेशन पे। तो इस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर सिटी या अदर ऑफिस में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डिमोशन। डिमोशन क्या होता है कि कैंडिडेट मतलब ऊपर लेवल पे बैठा होता है, हाई लेवल पे बैठा होता है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता है, प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको डिमोट कर देते हैं। डिमोशन मतलब नीचे प्रोफाइल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देते हैं, वहाँ से वो काम भी, अपनी परफॉर्मेंस भी देने लगता है, अपनी प्रोटेक्शन भी देने लगता है। तो इस तरीके से हम थर्ड डिमोशन कर सकते हैं। फिर आता है अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग में क्या होता है कि प्रमोशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी प्रमोशन का टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं, और उस प्रोफाइल में देखते हैं वो काम कर रहा है अच्छा, तो उसको हम अपग्रेडिंग करके थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके उसको प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं। फिर आता है रिटायर्ड एम्प्लॉय। ये मोस्टली गवर्नमेंट में होता है, जो रिटायर हो चुके होते हैं, लेकिन वो उनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है, तो क्या करते हैं वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, उनको हमारा डिफरेंट सैलरी दे के वहाँ पे उनसे काम करा सकते हैं, वो भी हमारा इंटरनल में ही आता है। देन आता है रिट्रेस्ड एम्प्लॉय। ये क्या होता है कि जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, बहुत सारे हम बहुत बार इंटरव्यू लेते हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं रिज्यूमे, बट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं कि हाँ अभी, फिर फाइनल एक होता है, तो उसमें जो बचे हुए कैंडिडेट होते हैं उनको दोबारा बुला सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट एक साल या 1.5 साल, हम 1 ईयर या हाफ एन ईयर करके चले गए हैं हमारी कंपनी से, और उनको हम दोबारा कॉल करके अगर वो एग्री हो जाते हैं तो उनको दोबारा ज्वाइन करा लेते हैं। तो ये भी हमारा इंटरनल में आता है। एम्प्लॉय रेफरल में क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कैंडिडेट काम करते हैं, तो उनके पास फ्रेंड सर्कल होता है, रिलेटिव्स होते हैं, तो वो हमें ईजिली रेफरेंस दे देते हैं, जिसके थ्रू हम उनको हायर कर लेते हैं, जो हमारे लिए सुटेबल होता है। फिर आता है डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। हमारी कंपनी में जो काम कर रहा होता है वो एक्सपायर हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो जो उन पर डिपेंड फैमिली होती है, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको हम हायर कर लेते हैं, या फिर उनके रिलेटिव होते हैं जो उन पर डिपेंड होते हैं उनको हायर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंटरनल प्रोसेस हो जाता है। इंटरनल प्रोसेस हो जाता है। तो आई थिंक आप लोग को इंटरनल समझ में आया होगा। चलिए अब एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल, इसके भी बेनिफिट होते हैं और नेगेटिव भी पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव भी पॉइंट होती हैं, तो दोनों को ध्यान में ही रख के हमें करना होता है, क्योंकि इनमें कॉस्ट इफेक्ट कर जाता है। तो चलिए एक्सटर्नल में देखते हैं। सबसे पहला क्या है, एडवर्टीजमेंट।
कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोफाइल को न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में डाल देती हैं, जिससे एडवर्टीजमेंट उनके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं। फिर आता है सेकंड, कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, कॉलेज में जाके वहाँ से कैंडिडेट जो स्टूडेंट होते हैं उनको कम सैलरी में हायर कर लेते हैं या स्टाइपेंड में हायर कर लेते हैं, तो उनका इंटर्नशिप भी हो जाता है और साथ के साथ हमें एम्प्लॉय भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये इजी वे होता है एक्सटर्नल सोर्सेस का। फिर आता है प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी में क्या होता है कि कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बाहर से प्लेसमेंट एजेंसी हायर कर लेती है, जिसमें वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करके रिज्यूमे हमें भेजते हैं, कंपनी को भेजते हैं, और वहाँ से कैंडिडेट का इंटरव्यू होके सिलेक्शन होके वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेते हैं। ये हमारा प्लेसमेंट एजेंसी हो गया। अब आ गया आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टेंसी। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो रिक्रूटमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना ही नहीं चाहती। वो कहती हैं कि वो कंसल्टेंसी हायर कर लेती हैं, आउटसोर्सिंग से कैंडिडेट उठा लेती हैं कि आप हमें कैंडिडेट हायर करके दे दो, हम अपनी कंपनी में काम कराएं, जो सैलरी होगी उसके बेस पे हम आपको पे आउट कर देंगे, या फिर हम अपनी एम्प्लॉय को खुद पे आउट कर लेंगे, आप बस हमें कैंडिडेट दे दीजिए। तो इस तरीके से वो कंसल्टेंसी से भी काम ले लेते हैं कैंडिडेट। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये भी गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग अप्लाई करते हैं फॉर एक्सचेंज के लिए, कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसमें से इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करके हम अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। देन आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, ये ज़्यादातर फैक्ट्री वगैरह में भी होती हैं, कंपनी में भी होती हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, बहुत सारे लेबर चाहिए होते हैं, लेकिन वो उनका डेटा जो है वो मेंटेन यानी रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर से साइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर लेते हैं, ताकि जो सैलरी वगैरह है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर ही अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे आउट, जो भी लेबर को पे आउट करना होता है वो करता है। कंपनी सिर्फ लेबर आता है और कंपनी में काम करता है, दैट्स इट। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। ओके। फिर आता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट। ये क्या होता है, इसमें कंपनी की वेबसाइट पे एक रिज्यूमे बैंक होता है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से भी हम अपना रिज्यूमे लेके वहाँ से इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। फिर आता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट थ्रू वेबसाइट बाय कंडक्टिंग वॉक-इन इंटरव्यू। मतलब हम वेबसाइट के थ्रू भी कैंडिडेट को वॉक-इन इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, वहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट चल रही हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, एंड ऑल्सो naukri.com, sign.com, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे आप पोर्टल पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड अपने कंपनी के बाहर भी आप बोर्ड लगा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो आपके यहाँ कंटिन्यू इंटरव्यू चलते रहेंगे। तो आई होप आप लोग को सोर्सेस समझ में आए होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी रिक्रूटमेंट के बारे में, रिक्रूटमेंट क्या होता है, एंड उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या सोर्सेस होते हैं। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर HR जर्नलिस्ट की आप लोग में से कोई भी ट्रेनिंग करना चाहता है या फिर HR में अपना करियर बनाना चाहता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल ID पे अपना रिज्यूम शेयर कर दीजिए। हमारी टीम या जो भी हमारे रेफरेंस हैं वो आपसे कांटेक्ट करके आपको ट्रेनिंग या इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड साथ के साथ वहाँ पे कंपनी की वेबसाइट भी दी हुई है, जो कंपनी आपको इंटर्नशिप कराएगी या फिर जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। तो आप प्लीज़ वहाँ पे अपना रिज्यूमे शेयर कर दीजिए। एंड साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी लिंक मैंने वेबसाइट पे दे रखा है, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर अपने सपोर्ट के लिए, आई रियली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको जल्दी से जल्दी हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू।